Welcome dear students, welcome to our next lecture to the Convent English School. Okay. लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी में हमने 1 to 6 एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे. अभी ये लेक्चर में 7 से लेके 13 तक यानी कि टोटल एग्जाम्पल हम खत्म करेंगे. फिर हम एक्सरसाइज मतलब आज इसके बाद और 2 लेक्चर आएंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ओके, तो ध्यान से देखना. क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेने से ही आपको आधा सम क्लियर हो जाता है. ओके, तो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ते हैं. देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास एंड टोटल स्टूडेंट्स हाउ मेनी. देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो लिख दो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40. ओके, 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज. उसमें से गर्ल्स कितनी है, चलो गर्ल्स इक्वल टू 25 एंड बॉयज कितने हैं 15. बॉयज इक्वल टू 15. ओके, देयर आर टोटल 40 स्टूडेंट इन विच 25 इज गर्ल एंड 15 इज बॉय. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. क्लास टीचर हैज सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि क्लास टीचर को कोई एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करके क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है. यानी कि हमारी लैंग्वेज में हमारी स्कूल में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं मॉनिटर बनाना है. ओके, यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है. ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्लास रिप्रेजेंटेटिव गर्ल बने या तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बॉय बने. ओके, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट इज selected student for the class representative a boy and selected student for the class representative a girl. दोनों की हमें probability find करनी है. ओके, तो probability का फॉर्मूला मैंने पहले ही दिन से सिखाया हुआ है कि जो फाइंड करना है ऊपर रखना है अपॉन में टोटल, तो आपको इजीली probability मिल जाएगी. ओके, तो पहले तो जो भी इवेंट की हमें probability फाइंड करनी है उसको हम नाम देते हैं. चलो इवेंट ए. selected student for CR. क्लास रिप्रेजेंटेटिव को मैं CR लिखता हूँ. सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर CR इज बॉय. मतलब हमने जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, बॉय. उसकी प्रोबेबिलिटी. ओके, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. फाइंड क्या करना है, बॉय की प्रोबेबिलिटी. तो चलो बॉय कितने हैं टोटल 15. चलो अपन में टोटल कितने स्टूडेंट है 40. चलो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 कट तो क्या आएगा 3/8. क्या आ गया 3/8. तो सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर CR इज अ बॉय. Probability of event A equal to 3/8. Same as event B. उसमें सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा, सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर CR इज ए गर्ल हो जाएगा. ओके, तो ध्यान से देखो. सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर CR इज गर्ल. ओके, चलो what is the formula of the probability. जो मैं फाइंड करना है उसको ऊपर रखना है. तो गर्ल कितनी है देखो तो 25 अपन टोटल 40 यानी 40. चलो 5 into 5 अपन 5 into 8. चलो 5 कैंसल, आंसर आएगा 5/8. तो बहुत इजी था. देख लो एक बार फिर से. आई विल एक्सप्लेन. Total student 40. How many girl? 25 girl. How many boys? 15 boys. Okay. Now class teacher want to select 1 student as a representative. Class teacher want to select only 1 student for the representative. So there is a 2 possibilities. Boys also can be representative and girls also can be representative. Okay, so what is the probability that boy become the representative and what is the probability that girl become the representative. So selected student for the CR is a boy. So probability of the boys 3/8. Probability of the girls 5/8. Okay,
तो सी, वेरी इजी. नाउ एग्जांपल नंबर 8. अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स. ओके, इन चलो हम जो भी जितनी भी मार्बल दी हम लिख देते हैं पहले तो. चलो 3 क्या है, ब्लू मार्बल है, 2 व्हाइट, 4 रेड. It means there is a total 9 marble in a box. There is a total 9 marble in a box. Question ध्यान से पढ़ते हैं. A box contain 3 blue, 2 white and 4 red marbles. Okay. If marbles drawn from the box, यानी कि बॉक्स में हमें देखना नहीं है कि कौन से कलर की है, लेकिन बॉक्स में देखे बगैर उसको बोलते हैं randomly. If marble drawn from the box, what is the probability that will be white, that will be blue and that will be red? यानी कि हमने बॉक्स में देखा ही नहीं है, बॉक्स में देखे भी पर उसमें हाथ डाल के मार्बल निकाली, वो मार्बल व्हाइट हो उसकी प्रोबेबिलिटी, वो मार्बल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी, वो मार्बल ब्लू हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. ओके, तो जो भी जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है, सबसे पहले हम उसको नाम देते हैं, यानी कि उसको इवेंट बनाते हैं. ओके, तो इवेंट ए, सिलेक्टेड मार्बल इज रेड, सिलेक्टेड मार्बल इज रेड, यानी कि हमने जो भी मार्बल सिलेक्ट की है वो क्या होनी चाहिए, रेड. ओके, तो देन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, चलो क्या होनी चाहिए, रेड. रेड टोटल कितनी है, 4. टोटल मार्बल कितनी है, 9, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 4/9. चलो बी, अ सिलेक्टेड मार्बल इज ब्लू, अ सिलेक्टेड मार्बल इज ब्लू, सिलेक्टेड मार्बल इज ब्लू. ओके, तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ब्लू. ब्लू कितनी है, 3. टोटल कितनी है, 9, तो 3 3 जा 9, तो 1/3. नाउ लास्ट इवेंट सी इवेंट, रेड आ गई, ब्लू आ गई, तो क्या आएगी, व्हाइट. तो सिलेक्टेड मार्बल इज व्हाइट, सिलेक्टेड मार्बल इज व्हाइट, सिलेक्टेड मार्बल इज व्हाइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी मतलब व्हाइट होनी चाहिए. तो व्हाइट कितनी है, टोटल 2 एंड टोटल मार्बल कितनी है, 9. तो देख सकते हो सेम मेथड, पूरी प्रोबेबिलिटी में सेम मेथड जा रही है. जो भी फाइंड करना है ऊपर, टोटल नीचे. Okay, once again I will explain this sum. A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If marble drawn from the box, what is the probability that will be white, blue and red? यानी कि टोटल कितनी मार्बल है, 3 ब्लू, 2 व्हाइट एंड 4 रेड. उसमें से हमको एक एक निकालनी, मतलब एक निकालना है, तो रेड होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, ब्लू होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी और रेड होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की. अच्छे से देख लो ऐसा. Let's see next two example. Example number 9 and example number 12. Because 10 and 11 it is not important example for the examination. वो टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि ये दोनों एग्जाम्पल यानी कि बीच में जो भी है 10 and 11 वो एग्जाम के लिए नहीं है, वो एक्स्ट्रा है. ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 9. हरप्रीत tosses two different coins simultaneously. What is the probability getting at least one head? मतलब पहले एक कॉइन को टॉस करेगा फिर दूसरे कॉइन को टॉस करेगा. तो 2 कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो टोटल कितनी इवेंट हो सकती है, पहले तो वो फाइंड करना होता है. मैंने आपको हर बार समझाया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि टोटल इवेंट. ओके, तो देखो 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली. ओके, तो चलो टोटल इवेंट हमको लिखनी है, टोटल इवेंट. तो टोटल इवेंट आपको खुद भी समझ में आ जाएगा. देखो सपोज हम फर्स्ट वाला कॉइन टॉस करते हैं तो कौन क्या क्या हो सकता है, या तो एच हो सकता है या तो टी हो सकता है. ओके, बाद में दूसरा वाला कॉइन हम करते हैं
तो भी क्या हो सकता है, या तो एच हो सकता है या तो टी हो सकता है। यानी कि टोटल इवेंट क्या हो सकती है, अगर इसमें एच आया तो सेकेंड वाले में भी एच आ सकता है, फर्स्ट वाले में एच आया तो सेकेंड वाले में टी आ सकता है, फर्स्ट वाले में टी आया तो सेकेंड वाले में एच आ सकता है, और फर्स्ट वाले में टी आया तो सेकेंड वाले में भी टी आ सकता है। मतलब अगर आप दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो टोटल कितनी इवेंट हो रही है, 4। कैसे, फर्स्ट में से 2 और सेकंड में से 2, तो 2 2 4, वैसे भी हम काउंट कर सकते हैं। और देखो फर्स्ट में एच आया, फर्स्ट में एच आया तो सेकंड वाले में एच के साथ एच और टी दोनों आ सकते हैं। देखो एच 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 टी। अगर फर्स्ट वाले में टी आया तो फर्स्ट वाले में टी के साथ ये दोनों आ सकते हैं, तो टी एच टी टी। ओके, यानी कि अगर आप दो कॉइन को टॉस कर रहे हो, अगर आप दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो कितनी इवेंट हो सकती है, 4। यानी कि टोटल इवेंट हमें मिल गई। गेटिंग? चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, यानी कि ऐसा कितनी बार होएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें एटलीस्ट वन हेड तो मिलना ही चाहिए, यानी कि एक एच तो होना ही चाहिए। तो एक एच वाले कितने हैं, एक एच, एटलीस्ट वन एच, यानी एक एच हो तो चलेगा, दो हो तो भी चलेगा, यानी कि डबल एच वाले भी इसमें आ जाएंगे। यानी कि एटलीस्ट वन हेड वाले कितने हैं, 1 2 3। ओके, तो चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड यानी कि मिनिमम एक एच होना चाहिए। एक एच वाले और एक से ज्यादा एच वाले कितने हैं, 1 2 3। कितने हैं, 1 2 3। चलो, और टोटल कितने हैं, 4। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो कितना आ गए, 3/4। ओके, सम बहुत ही इजी था, लेकिन ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। एटलीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक एच होना चाहिए, एटलीस्ट 2 टी, एटलीस्ट 1 टी, ऐसा हेड की जगह पे टेल्स लगा के भी आपको पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक टोटल आना चाहिए कि अगर दो कॉइन आप टॉस कर रहे हैं तो टोटल कितनी इवेंट बनेगी, तो 4। तो उसमें से आप अलग अलग जो भी आपको पूछते हैं क्वेश्चन वो आप फाइंड कर सकते हो। ओके, गेटिंग? नाउ एग्जांपल नंबर 12, बहुत ही इजी एग्जांपल है, ये पीछे जो किया हुआ है वैसा ही है। अ कार्टून कंसिस्ट 100 शर्ट, ध्यान से देखना, टोटल शर्ट कितने हैं, 100। तो लिख दो टोटल शर्ट, टोटल शर्ट 100। 88 कैसे है, गुड, यानी कि टोटल में से इधर लिखते चलो। गुड शर्ट कैसे है, मतलब अच्छे वाले, 88। 8 हैज माइनर डिफेक्ट, यानी कि माइनर डिफेक्ट वाले कितने हैं, देखो माइनर डिफेक्ट वाले कितने हैं, 8 माइनर डिफेक्ट। एंड मेजर डिफेक्ट 4 कैसे है, मेजर डिफेक्ट वाले, 4 मेजर। ओके, चलो वंस अगेन, टोटल शर्ट्स 100, टोटल कार्टून में कितने शर्ट्स है, 100 है, उसमें से 88 कैसे है, गुड, एकदम बढ़िया है। ओके, 4 कैसे माइनर डिफेक्ट, सॉरी 8 कैसे है माइनर डिफेक्ट, जिसमें बहुत डिफेक्ट नहीं है, जिसमें आपको डिफेक्ट दिखेगी भी नहीं, और 4 कैसे है मेजर डिफेक्ट वाले, यानी कि बैड है, अच्छे नहीं है। ओके, देखो देयर आर 2 ट्रेडर, यानी कि 2 मर्चेंट, वो शर्ट खरीदने आए 2 मर्चेंट। जिम्मी, एक का नाम है जिम्मी, जिम्मी एक्सेप्ट ओनली गुड शर्ट, यानी कि जिम्मी ऐसा ट्रेडर है, जिम्मी ऐसा मर्चेंट है जो सिर्फ कैसे शर्ट खरीदेगा, गुड, मतलब उसके शर्ट किस में से आएंगे, 88 में से आएंगे। समझ रहे हो आप? वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन, जिम्मी एक्सेप्ट ओनली गुड शर्ट्स, ओके, बट सुजाता रिजेक्ट ओनली मेजर डिफेक्ट। जिम्मी कैसे खरीदेगा, गुड ओनली, बट सुजाता कैसे खरीदेगी, गुड भी खरीद सकती है,
माइनर भी खरीद सकती है, माइनर डिफेक्ट वाले। क्यों? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुजाता रिजेक्ट ओनली मेजर डिफेक्ट, यानी सुजाता सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाले ही शर्ट रिजेक्ट करेगी। गेटिंग? तो चलो हमने जो एक शर्ट सिलेक्ट किया वो जिम्मी को एक्सेप्टेबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी और सुजाता को एक्सेप्टेबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलो, इवेंट ए इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, मतलब जिम्मी को एक्सेप्ट होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ओके। तो जिम्मी को कैसे सेट एक्सेप्ट होगी? गुड। तो गुड कितने हैं देखो तो 88 अपन कितना है टोटल सेट 100, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0.88 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.88, ओके। चलो, नाउ इवेंट बी इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, इज acceptable to Sujata. Probability of event B. Probability of event B acceptable to Sujata. सुजाता को कैसे सेट एक्सेप्ट है? तो मेजर वाले नहीं सिर्फ, बाकी दोनों, यानी कि इन दोनों का टोटल उसको एक्सेप्ट है, यानी कितना हो जाएगा 96 और टोटल सेट कितने हैं 100, तो 0.96। तो ये जिम्मी को एक्सेप्टेबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.88 और ये सुजाता को एक्सेप्टेबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.96, ओके। दोनों सब ध्यान से देख लो। लेट्स सी स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ओके। टू डाइस, वन ब्लू वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, मतलब एक हाथ में ब्लू डाइस है एक हाथ में ग्रे, दोनों को थ्रो करना है, ओके। और राइट डाउन द ऑल पॉसिबिलिटीज, व्हाट मतलब टोटल कितनी इवेंट हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, टू डाइस वन ब्लू वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन द ऑल पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम ब्लू डाइस और ग्रे डाइस उसको एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो ध्यान से देखो, और ब्लू डाइस को थ्रो किया तो क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6 मिल सकता है। क्रॉस उसी के साथ में और ग्रे डाइस, मतलब हमने कौन सा डाइस थ्रो किया है, ग्रे डाइस, तो ग्रे डाइस भी थ्रो करेंगे तो उसके साथ भी हमें ग्रे डाइस में क्या मिल सकता है 1 2 3 4 5 और 6। इधर 1 से लेके 6 तक कुछ भी मिल सकता है और ग्रे में भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी मिल सकता है, ओके। तो टोटल इवेंट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, अगर ब्लू में 1 मिलेगा तो ग्रे में 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6 मिल सकता है। यानी कि ब्लू में 1 मिला तो 1 के साथ ग्रे में 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, ओके। चलो, अभी सपोज कर लो कि ब्लू में 2 मिला तो 2 के साथ भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। चलो, सपोज 3 मिला, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फाइव 1 5 2 5 3 5 4 5 5
5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, यानी कि अगर आप दो डाइस को एक साथ थ्रो करोगे तो टोटल 36 इवेंट होती है। कितनी इवेंट होती है? 36। कैसे पता चला? देख लो, अगर ब्लू डाइस की है तो 6 मिले, ग्रे में भी 6, तो 6 6 36 इवेंट आपके सामने है। ओके, अगर हमको नहीं बोला होता कि राइट डाउन ऑल पॉसिबिलिटीज, तो अभी हमको सम करने के लिए टोटल इवेंट तो फाइंड करनी ही पड़ती। ओके, मैंने बोला था ना कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी सम करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल इवेंट। तो अगर नहीं बोला होता ना कि राइट डाउन ऑल पॉसिबिलिटीज, तो अभी हम ऑल पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी ही पड़ती। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग 8? तो पहली इवेंट मतलब फर्स्ट इवेंट, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग 8, यानी कि दो नंबर का सम, मतलब जो भी टू नंबर्स मिल रहे उनका सम क्या होना चाहिए? 8, यानी कि 8 होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। चलो, तो कहाँ कहाँ पे सम 8 होता है, हम उसको ब्लू मार्कर से पॉइंट आउट करते हैं तो आपको समझ में आ जाए। ओके, कि सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 8 कहाँ कहाँ होता है? देखो, एक तो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, मतलब इतनी इवेंट ऐसी है कि जिसमें दो नंबर का सम, यानी कि टू नंबर्स, जो भी दो नंबर्स हमको डाइस पे दिखे उन दोनों का सम कितना होता है? 8 होता है। तो 8 कितनी बार होता है? 5 टाइम्स। और टोटल इवेंट कितनी है? 36। तो सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग 8, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/36। ओके, नाउ इवेंट बी, अ सम ऑफ टू नंबर्स, sum of two numbers appearing 30। ओके, अभी आप सोचो कि डाइस पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6। दूसरे वाले डाइस पे भी सबसे बड़ा नंबर 6। अगर दोनों डाइस पे सबसे बड़े बड़े नंबर आते हैं, यानी कि लास्ट इवेंट क्या होती है? 6 6, तो अभी उसका टोटल कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। तो इसके आगे वाले तो सब टोटल 12 से कितने होंगे? कम ही होंगे। यानी सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग 13, ये तो कभी होने वाला ही नहीं है। मतलब एक ऐसी इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी इज 0, क्योंकि डाइस पे कभी भी टू नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि उसका एडिशन, यानी कि उसका सम कितना होगा? 13 होगा। आप देख सकते हो, पूरा चेक कर लो, लास्ट बिगेस्ट चेक कर लो, 6 6 12 होता है। ओके, चलो इवेंट सी, सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग 12, सम ऑफ two numbers appearing 12। ओके, सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग 12, यानी कि दो नंबर का सम कितना होना चाहिए? कितना दिखना चाहिए? 12। तो देखो, तो 12 कहाँ दिख रहा है आपको? एक ही बार, तो 1। टोटल इवेंट कितनी है? 36। ओके, तो देख लो ध्यान से, बहुत ही इजी सम है। सिर्फ आपको ये टेबल बनाते आना चाहिए, उस पे से आपको कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कुछ भी दिया हो। ओके, टेबल कैसे फाइंड करना है देख लो। 2 डाइस, 1 ब्लू डाइस अगर थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 से लेके 6 तक। 1 ग्रे, अगर ग्रे डाइस थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 से लेके 6 तक। तो 6 6 36 टोटल इवेंट आपको मिलनी चाहिए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज भी खत्म कर देंगे और चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।